लता आज भी उस दर्दनाक हादसे को सोचकर रोने लगती है। उसे लगता है कि सारा मंजर उसके सामने किसी फिल्म की भांति चल रहा है। अभी मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ जब उसके हाथों में राजन के नाम की मेहंदी सजी थी और उसकी मांग में राजन द्वारा भरा सिंदूर चमक रहा था। अब उसकी सूनी मांग हर किसी को रोने पर मजबूर कर देती है। लता की उम्र अभी 24 साल है और वह बेहद खूबसूरत व पढ़ी लिखी है। उसकी शादी 6 महीने पहले शहर के एक बड़े व्यापारी के इकलौते पुत्र राजन से हुई। राजन सुंदर और सुशील लड़का था जो लता को बहुत प्यार करता था। उनके प्यार को शायद किसी की नज़र लग गई और राजन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद ससुराल वालों ने लता को बेसहारा करके उसके मायके भेज दिया। तब से लता यहीं रहती है। उसके पिता शहर से बाहर रहते हैं। वह उनकी अकेली बेटी है। प्रकृति न जाने क्यों ऐसी तकलीफ देती है जिसमें मनुष्य न जी सकता है न मर सकता है। लता के दुखों के पहाड़ ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियों को दबा दिया था। उसकी यौवन से सजी बगिया आज वीरान हो गई थी। जिस उम्र में उसकी सहेलियां अपने परिवार को आगे बढ़ाने और पति के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने के प्लान बना रही थीं, उस उम्र में वह अकेली सिसकती थी। लता के घर की बगल में महेश का घर है। उनके घर में कई लोग किराए पर रहते हैं। उनमें से ही एक है सुशील, जिसकी उम्र 28 साल होगी। वह लंबे कद, सुंदर चेहरे व बढ़िया कद-काठी का मालिक है। वह लता को उसकी शादी के पहले से काफी पसंद करता है, लेकिन कहने से डरता है। आज वह बालकनी में खड़ा था कि लता छत पर कपड़े डालने आई। उसने लता को देखा। लता को देखते ही उसको अपने प्रेम की अनुभूति फिर से उमड़ पड़ी। सुशील उसको देखता रहा। एक दिन उसको लता बाजार में मिली। उसने कहा, लता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लता ने कहा, बोलो सुशील। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कोई पहली बार नहीं था कि वह उससे बात कर रही थी। एक दोस्त के नज़रिए से दोनों अक्सर बात किया करते थे। सुशील ने कहा, कहीं बैठकर बातें करें। दोनों पास के पार्क में चले गए। लता ने कहा, बोलो सुशील। सुशील ने कहा, लता, सच कहूँ मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं शुरुआत के दिनों से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने न जाने कितने सपनों में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें पाने की मेरी इच्छा असफल रह गई। तुम अकेली कब तक ऐसे दर्द को सहते रहोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ इस उम्र के सफ़र में चलना चाहता हूँ। लता सारी बातें सुनकर चौंक गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कहीं न कहीं ये बातें बैठ भी गई थीं। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा अनवरत गिरने लगी। सुशील ने बड़े प्यार से उसे अपने रूमाल से पोंछा और कहा, तुम सोच समझ कर बताना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाब का। उसके बाद लता घर आई और उसने इस विषय में काफ़ी सोचा, लेकिन उसके हृदय में अभी राजन का चेहरा बसा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान होता है, जो दिल से लोगों को निकाल भी फेंकता है और किसी अनजान को बसा भी देता है। लता लगभग 1 महीने तक न सुशील को दिखी न उससे मिली। एक दिन उसके घर की घंटी बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सुशील खड़ा था। उसने कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी? लता ने उसे अंदर बुलाया और फिर चाय के लिए पूछा, लेकिन सुशील ने मना कर दिया। सुशील ने उसको बिठाया और उससे फिर अपने सवाल का जवाब मांगा। लता ने कहा, सुशील, मुझे तुम्हारी बातों ने बहुत प्रभावित किया, परंतु एक विधवा से शादी करना क्या तुम्हारे घर वाले स्वीकार करेंगे? सुशील ने कहा, घर वाले माने या न माने, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। लता को न जाने क्यों उस पर विश्वास करने को दिल कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस समाज में आज भी बहुत सी कुरीतियों और रूढ़वादी सोचों का कब्जा है, जो उसके मिलन में बाधा पैदा करेंगी। लेकिन फिर भी उसने सबसे लड़ने का फैसला कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को सोच लिया और सुशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों का साथ घूमना, मिलना, घर आना जाना भी शुरू हो गया। लता के घर में सिर्फ उसके पिताजी थे, जो अक्सर शहर से बाहर रहते थे। उनको लता ने सब बता दिया और वे भी बहुत खुश थे
कि उनकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। एक पिता के लिए इससे खूबसूरत खबर क्या हो सकती थी। कुछ दिनों बाद सुशील अपने घर गया। लता ने 2 दिनों तक उसका फोन बार बार मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। न जाने क्यों उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते रहे। उसका मन अंदर ही अंदर किसी अनहोनी को ही सामने ला रहा था, परंतु उसे यकीन था समय हर बार ऐसे खेल नहीं खेल सकता। 3 दिनों बाद एक अलग नंबर से उसके फ़ोन पर घंटी बजी। उसने तपाक से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो, कौन? दूसरी तरफ सुशील था। लता ने धड़ाधड़ प्रश्नों की बौछार कर सुशील को बोलने के मौके का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। सुशील बोला, लता, घर वाले मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। वे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के विरुद्ध हैं। हम दोनों चलो भागकर शादी कर लें। लता स्तब्ध मौन थी। वह न हाँ बोल रही न मना ही कर रही थी। उसको जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा था। उसे पता था कि यह समाज एक विधवा को अभी भी अछूत और कलंकित समझता है। उसने फोन रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी, मानो सालों पहले बीता वही मंजर जिसे वह भुला चुकी थी फिर से आ गया हो। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला। सामने सुशील खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था। उसने तुरंत उसका लिया और कहा, लता, चलो, हम अभी शादी करते हैं। लता ने कहा, अभी? ऐसे? क्या हुआ? सुशील ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो सवाल मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। लता ने उसके साथ जाना उचित समझा। दोनों सीधे कोर्ट गए और वहां कोर्ट मैरिज कर ली। आज से लता फिर सुहागिन हो गई। उसके चेहरे पर अलग सुंदरता आ गई। समाज की कुरीतियों और रूढ़वादी सोच को मात देकर 2 प्रेमियों ने अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर दिया। सुशील ने लता को नई जिंदगी दी, उसे अपना नाम दिया और जीवन भर साथ चलने के वादे को पूरा किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।